आज फिर हम लोग जीके से संबंधित जो अंतर आपको रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु और भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बारे में मैंने इसके पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आज फिर हम लोग जीके से संबंधित यानी कि जैन धर्म के दो भाग कैसे बटे थे, श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें अंतर क्या थी, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी का कंपटीशन वाटिका यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। खूब ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे संबंधित कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैन धर्म जो है दो भागों में बटा, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। अभी दोनों में अंतर क्या थी? क्या श्वेतांबर को तेरापंथी कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तेरापंथी, ये बात दिमाग में रहे। और दिगंबर को जो है समैया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। श्वेतांबर का क्या गुण थी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कौन? श्वेतांबर लोग। ये दोनों जो थे जैन धर्म के ही थे। और ये जो दिगंबर लोग थे ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए निर्वस्त्र रहते, मतलब नंगे रहना पसंद करते थे ये लोग। ये मोक्ष की अगर प्राप्ति करना है तो इनका कहना था कि नंगे रहना ही सही है। और श्वेतांबर, फिर दूसरा अंतर क्या था? ये उदारवादी थे लोग। ये श्वेतांबर समुदाय के जो लोग थे जैन धर्म के, वे उदारवादी थे। बट दिगंबर के ये कट्टरपंथी थे। कौन? दिगंबर के। 3 नंबर इसका अंतर हो जाता है। इसके प्रवर्तक जो थे स्थूलभद्र, इसको कैसे याद करेंगे? स्थूलभद्र मतलब श्वेतांबर, स्व से श्वेतांबर होता है, स्व से स्थूलभद्र, दोनों एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इसके प्रवर्तक अर्थात इसके जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे ये श्वेतांबर। ठीक है। और इसके प्रवर्तक को भद्रबाहु कहा जाता था। इसके प्रवर्तक कौन थे? भद्रबाहु, अर्थात ये भद्रबाहु के अनुयायी थे, मतलब शिष्य थे। किसको? कौन? दिगंबर। अब आ जाता है स्टेप नंबर 4। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, यानी श्वेतांबर से जो भाग था, इन लोगों ने ये लोग कहते थे कि श्वेतांबर में महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी। बट दिगंबर लोग कहते थे कि इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। मतलब एक में कहा जाता था विवाहित थे श्वेतांबर में, और एक में कहा जाता विवाहित नहीं थे। उसके बाद 5वां ट्रिप में कहा जाता है इनके अनुसार 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ स्त्री थे। जो 19वें तीर्थकार थे मल्लीनाथ, वह स्त्री थे। कौन कहते थे? ये श्वेतांबर। लेकिन दिगंबर लोग कहते थे कि 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ पुरुष थे। यानी कि ये भी भेद देखने को मिला कि श्वेतांबर कहते थे कि स्त्री थे और दिगंबर कहते थे कि पुरुष थे। उसके बाद 6ठा ट्रिप क्या आता है? श्वेतांबर समुदाय के लोग कहते थे कि इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक है, यानी जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी तो भोजन आवश्यक था। लेकिन दिगंबर के लोग कहते थे कि इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। यही दो चीज़ें भिन्न भिन्न थी इन लोगों के बीच। ये दोनों जो समुदाय था जैन धर्म से ही बटे थे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले अंतर, अगले डिफरेंस के साथ सबसे इजी भाषा में। आप सभी को जय हिंद।